इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा सोशल साइंस का पेपर है, सीटेट का। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। निम्न में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और ज़्यादा ऑप्शन 4 ऑप्शन पढ़ेंगे उसका आंसर फिर मैं बताऊंगी तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे हम कम वन वर्ड में ये क्वेश्चन का आंसर लिखी हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी, इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लैकफुट इंडियन है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की किडनी के कारण के कम काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार के साथ किया गया था, तो इसका होगा डिल्फोफेनैक। पांचवा क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्रायः और डैश ए में पाए जाते हैं, तो रेगिस्तानों में। सिक्स क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर होगा, ब्रिटिश कैबिनेट के नए सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है 720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिक अधिनियम पारित किया, तो इसका आंसर है, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, लिखा है तांती मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे, तो इसका आंसर है बुनने के काम। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो इसका आंसर है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है, यह समस्या कौन सी है? तो इसका आंसर है, यह संकल्पना प्राचीन से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, तो इसका आंसर है, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश एक के लिए बंगाल से दीवानी राज्य का उपयोग किया, तो इसका आंसर है, भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए, लिखा है, यदि अहमदाबाद 72 मिनट 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद के स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रायः बजे हैं? तो इसका होगा 7:20। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए, लिखा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए, बिदरी क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिदरी क्या है? बिदरी के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, वर्तमान का इतिहासकार आदिवासियों का कैसे लिखते हैं? तो वाचिक परंपराओं का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिपरा ड्यूरा था मतलब क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है, पिपरा ड्यूरा क्या था? भवनों को सजाने की शैली है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था, सजावटी द्वारा। 20 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 12वीं शताब्दी में किस मुखियाओं ने
ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। 22 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, तो राष्ट्रकूट था, पाल था, गुर्जर प्रतिहार था। 23 है, किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया, तो इस ब्रिटिश गवर्नर था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। आ जाइए 24, ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 25 है, कॉमन एरा क्या है, तो क्रिश्चियन और एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। 26 ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्णों में जनजातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई, तो लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए, लिखा है किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया, तो इसका होगा अहोम। मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है पर मैं लिख देती हूँ, रुक जाइए। इसका आंसर होगा अहोम। फिर 29 क्वेश्चन नंबर लिखा है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से इनके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है, तो इसका आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। मतलब यानी उस बच्चों को उस जगह दिखाओ, घुमाओ और उसको सर्वेक्षण करो। लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए, लिखा है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सा व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित रहेगी, तो आंसर इसका होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों शामिल करना। 21 क्वेश्चन नंबर है, लिखा है यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ण विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, तो इसका आंसर है चर्चा उन्मुखी। 32 क्वेश्चन नंबर है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय, तो इसका आंसर होगा शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और निष्ठा के साथ पढ़ाना चाहिए। 33 है क्वेश्चन नंबर, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है, तो किससे शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल से। 34 क्वेश्चन नंबर है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 35 क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह को सुनिश्चित करती है, तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। 36 क्वेश्चन नंबर है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है, तो इसका आंसर होगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने का योग्यता। 37 क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, तो इसका होगा व्यापारिक घराने। क्वेश्चन नंबर आप 38 आ जाइए, क्या कह रहा है, किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सहचर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया, तो इसका आंसर होगा मुस्लिम। 39 क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, दादन व्यवस्था उसी को कहते हैं जहां व्यापारी लोग रहेंगे, कच्चे माल आपको देंगे और तैयार माल वहां से ले जाएंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, तो किसके लिए, आदिवासी कार्यकर्ता हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिल सके कुछ। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने इस बार सोशल साइंस का करवाया है, सीटेट का। तो अगर मैं आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा,
और जो सीटेट की तैयारी करते हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत वो करूँ हेल्प करूँ